his sweet name. He comes, comes, ever comes. Baba, Baba, Meher Baba, Baba, Meher Baba. 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 Haven't you heard his silent steps? He comes, comes, ever comes. You know that in each and every age he comes, comes, ever comes. Haven't you seen his lovely eyes? They're pools, pools, pools of love. They shine with the light of our dear God. They're stars, suns, flames of love. The sweet sound of his name unites all joy and pain, and the sparks of our lives join as one in his flame. Haven't you heard his silent steps in your heart? He comes, ever comes. Hear in the sound of his sweet name. He comes, comes, ever comes. Baba, Baba, Meher Baba, Baba, Meher Baba.
The sweet sound of his name unites all joy and pain, and the sparks of our lives join as one in his flame. Haven't you heard his silent call of love that burns within, releasing the fragrance our lives contain? His love, his light, come again. Baba Baba, Meher Baba, Baba, Meher Baba. Baba Baba, Meher Baba, Baba, Meher Baba. Meher Baba, with joy we sing your name, radiant living word, forever the same. Haven't you heard his silent steps in your heart? He comes, ever comes. Hear in the sound of his sweet name, he comes, comes, ever comes. Baba Baba, Meher Baba, Baba, Meher Baba. 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 अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की। Welcome, ladies and gentlemen, to one more of Baba Full Sundays of the Avatar Meher Baba Bombay Center.
before we begin this program, which is on the central theme of love, and what beloved Baba has always and always repeatedly emphasized on the essence and importance of love, we will, of course, recite the prayers. Prayers will be said in Hindi today. So may I please request all of you to switch off put your mics on mute and join your hands in remembrance of our सबके रखनहार और सबकी रक्षा करने वाले। तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महान हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव भय हो। आपकी आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की विभूति हो। तुम सत्य एक ही महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्परी परब्रह्म भी। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया की निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वाद से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करें। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभु, आप हम पर असीम दया करिए, हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा,
हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स आपके सामने रख देता हूं। एक तो कि 25 फरवरी को अवतार मेहर बाबा का जो 127वां जन्मदिन आ रहा है, उसी के संदर्भ में सेंटर की तरफ से इनविटेशन कार्ड्स बाहर रिलीज हो चुके हैं। इस बार हार्ड कॉपीज किसी को भी दिए नहीं जाएंगे। ऑल द कॉपीज, सारी कॉपीज जो है वो या तो व्हाट्सएप या तो ईमेल के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को इनविटेशन कार्ड मिला नहीं है, तो आपने रजिस्टर नहीं किया है, तो आप इस कार्यक्रम के बाद यू कैन मुझे या हमारे डायरा सूबेदार से यू कैन कॉन्टेक्ट अस। आप हमसे बात करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, हम आपको ये कॉपी भेज देंगे। 25 तारीख का जो कार्य है वो सुबह 4:30 बजे, दोनों कार्यक्रम सुबह और शाम ऑनलाइन रहेंगे। 25 का कार्यक्रम सुबह 8:30 से शुरू होंगे, जैसे आमतौर पर भजनों के साथ होता है। बाबा की धुन गाई जाएगी, उसके बाद मौन, उसके बाद ईश्वर के नाम लिए जाएंगे, इसके बाद सॉन्ग करके उसके बाद जो एंटरटेनिंग हिम जो हर साल हम सेंटर पे गाते हैं सब 1 घंटे के लिए मिलकर, उसमें जिन आप में से जिन लोगों को अपनी एंट्री देनी हो तो कृपा करके अपना एक सिंपल वीडियो बनाकर victoryontothee@gmail.com जो हमारी ईमेल आईडी है उसके ऊपर आप अपलोड कर दीजिए, जल्द से जल्द कर दीजिए, ताकि अच्छा रहेगा। 18 तारीख आखिरी तारीख फरवरी की, हम लोगों को भी कुछ समय मिलेगा इसके ऊपर फिर एडिट करने के लिए। दूसरी बात, 25 शाम का जो कार्यक्रम है वो 5:30 बजे शुरू होगा, 6:30 बजे शुरू होगा प्रार्थना और आरती के साथ। और फिर उसके बाद जो इतने साल बाबा के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग ड्रामा करते हैं, इसमें तो कोई ड्रामा, नया ड्रामा तो बना नहीं है, मगर पुराने ड्रामा में से जो ह्यूमरस सीन्स है, जिसमें अवतार मेहर बाबा का, उनके साथ रहने वाले उनके मंडली जनों का और अन्य लोगों का जो ह्यूमर है, वो पिछले कई ड्रामा जो किए थे उनमें से हमने निकाले हैं सीन्स। इसके पीछे आइडिया केवल एक ही है कि जन्म दिवस का अवसर, थोड़ा सा हंस ले, थोड़ा सा एक हास्य का वातावरण, एक हल्का सा वातावरण निर्माण हो, उमर और बाबा की याद हंसते हंसते करे, ये सबसे बेहतर होगा। और उसके बाद संगीत म्यूजिक का प्रोग्राम रहेगा ड्रामा के सीन के साथ साथ। तो ये पूरा ड्रामा का कैप्सूल अभी तैयार हो रहा है और म्यूजिक का कैप्सूल भी तैयार हो रहा है, वो भी ऑनलाइन रहेगा। जो इनविटेशन कार्ड हमने भेजे हैं उसके अंदर जूम की लिंक हमने रखी है, और हम लोगों ने यूट्यूब पे भी अवतार मेहर बाबा बॉम्बे सेंटर की चैनल खोली गई है। आप यूट्यूब पे जाके केवल सर्च में अवतार मेहर बाबा बॉम्बे सेंटर टाइप करेंगे, so you will be able to see the program on the YouTube channel as well, in the morning as well as in the evening, and the same will continue for all the programs in the month of 28th February, 28 फरवरी हमारा पहला कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद जैसे हर साल हम लोग फरवरी, मार्च और अप्रैल में भी कार्यक्रम करते हैं बाबा के जन्म दिवस के संदर्भ में, तो 28 फरवरी को पहला कार्यक्रम शुरू होगा। वो सारा कार्यक्रम आज रेडी होके आपको आज रात या कल सुबह तक वो भी मिल जाएगा। सो फरवरी और मार्च के हर रविवार को कार्यक्रम होगा। अप्रैल में विनिंग इज हार्ट इवेंट रहेगी, और उसमें विनिंग इज हार्ट इवेंट में इस बार एक नया हम लोगों ने जो प्रयोग किया है कि बाबा प्रेमियों से, दुनिया भर के जहां भी बाबा प्रेमी हो, उनसे एक ड्रामा की स्क्रिप्ट लिखाने का प्रस्ताव रखा गया है। अगर आपको लिखना चाहते हो कि अच्छा सा ड्रामा आप लिख सकते हो छोटा सा, तो और वो स्क्रिप्ट बढ़िया रही तो हम लोग उसका पूरा प्रोडक्शन सेंटर की तरफ से करके अप्रैल के महीने में रजू करेंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम है 2 महीनों के लिए। और 25 तारीख को सेंटर सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहेगा।
इसमें अपॉइंटमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5-5 के लॉट में लोगों को अंदर लेंगे, बाकी लोगों को नीचे वेट करना होगा। लिफ्ट के बगल की जो एरिया है, 3rd फ्लोर के ऊपर, वहाँ पर कोई रुक नहीं सकता है। और मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना इज़ एब्सोल्युटली कंपल्सरी। और कृपा करके नो गार्लैंडिंग, नो स्वीट्स, नो फ्लावर्स, नो मिठाई, नथिंग। तरफ से केवल प्रसाद दिया जाएगा उस दिन। बाकी आपको और कुछ ना तो हार लाने हैं, ना फूल लाने हैं, ना तो कोई मिठाई, ना चॉकलेट लानी है। ये तमाम जो प्रोटोकॉल, सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स हैं, वो वहाँ पर रखे गए हैं। अभी फ़िलहाल सेंटर तो 3 दिन हफ्ते में खुला है। जो भी आना चाहे, सोमवार को, बुधवार, शनिवार 5:30 से 7:30 आपको अपॉइंटमेंट बुक करके आना पड़ेगा। आज के कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे आज का जो विषय है, आज इनफैक्ट टुडे इज़ आल्सो वैलेंटाइन्स डे, द डे ऑफ लव, एंड लव इज़ द मोस्ट एसेंशियल is the most essential part of what Baba has repeatedly emphasized as the way forward in life. Or no other person better to speak on the subject of love than our dear Cyrus Bhai. Cyrus Bhai, are you there? Can we see your handsome face? Cyrus Bhai? Yes, Okay, very come much in. there. Manoj, very much there. Thank you. Okay. So Thank Cyrus Bhai will speak on the subject of love as given by Baba. Of course, it's a very vast subject, but trust me, Cyrus Bhai will make it interesting and make it crisp in his usual way. And of course, that after that we have our dear Sam, who would also like to speak on this subject for a short time. So Sam will also share his views. There is a beautiful song, Prema Karo Tum Premio, which we had set up in one of our plays, and which is on the subject of love. So we will play that song after that. And of course, the song said, I am the ocean of love. So we'll end today's program with the Ocean of Love song as sung by our dear Ted Judson, followed by Dhun and Aarti. So I will hand it over to you, Cyrus Bhai, for today's session. Thank you, and Jai Mehr Baba. Jai Baba to you. The greatest law of God is love, which holds the key to all problems. Avatar Meher Baba ki jai. Today is Valentine Day, and Baba had very crisply written a poem on Valentine to Dr. Kenmore. This was sometime in 1959, September of 1959. And Baba's poem reads, it is the law of love divine that you must wither, you must pine, that you must suffer, but not whine, speak no words and write no line if you long for Valentine. Such beautiful words that if we really want Baba to give us this gift of his divine love, then there should be absolutely no complaint, and we must not whine, and we must continuously wither and pine. हमें अपने आप को पूरा सूखा बना देना चाहिए, and we have to keep on pining and not complaining at all. Today's talk is what is love? प्रेम क्या चीज है? So whatever I'll be speaking, I'll be speaking from my limited understanding of Baba's reading, number one. I'll be trying to quote Baba's words, which would be words to the effect. And whenever I give any explanation, it would be my own interpretation of what I feel Baba is trying to convey. ये जो शब्द है प्रेम, जैसे मैनोज ने बताया, प्रेम की जो महिमा है वो इतनी विशाल है, और इतने सीमित समय में मेरी सीमित बुद्धि के द्वारा इस विषय को समझाना है. I'll try my level best to get through within the time that is given to me. All right. ये जो शब्द है प्रेम, it is most used, most misused and most misunderstood. हम प्रेम क्या चीज है वो जानते ही नहीं है. बाबा ने बताया है कि प्रेम और खुदा एक ही है. Those who have found love has also found God. बाबा को किसने पूछा था what is God? तो उत्तर में बाबा ने बताया what is not God. Everything and everyone is God.
in varying degrees or states of consciousness. In the same way, we can यही नापदंड हम प्रेम को भी लगा सकते हैं. What is love? The answer could be what is not love, because Baba says कि प्रेम ही प्रेम सब जगह में है. In fact, it is because of love that this creation has come into existence, and it is being maintained only with love. The difference is that there are varying degrees of love, different types of love. And broadly speaking, Baba has categorized this love into two broad categories. One is iske mijazi. Iske mijazi means human love, the love of the many in the one. And the second is iske hakiki, which means divine love, the love of the one in the many. So now, in order to know anything, जैसे बाबा ने God Speaks का dedication किया है, dedicated to the universe, the illusion that sustains the reality. In other words, it is only through knowing the illusion you know the reality. It is only through knowing the darkness that you know and experience and appreciate light. In the same way, it is only through knowing what is not love in the highest sense, we will be able to wean ourselves to what is real love. So we are first going to talk about the lower types of love. निम्र प्रकार के प्रेम के बारे में हम कुछ बातें करेंगे. बाबा कहते हैं this love is by very nature very limited, and it creates innumerable complications and tangles. I'm talking about the lower type of love. बाबा कहते हैं कि जो निर्जीव चीज है, that means inanimate चीज है, all those inanimate things also have a certain amount of love, but that love is nothing but attraction. And Baba gives the example of magnet. All the solar system, the stars, the planets, everything, they are all magnetically attracted and distracted with each other, as a result of which they are rotating. So that is the lowest type of love, which is attraction, akarshan, you can say. Then Baba says, as the evolution of consciousness takes place, love originates in the birds and the animal form by way of lust, जिसको हम वासना कह सकते हैं, and that there is a carnality. Carnality, Baba says, carnality signifies wants, eating, drinking, procreating, fear. This is also a kind of love. Baba ने एक मर्तबा बताया है कि एक टाइगर अगर डियर को चेस करता है और उसको खाता है, तो that is also a kind of love, but a very lower type of love where you devour or you consume your beloved but do not give anything to the beloved in return. In human form also, Baba says, sometimes this love is passionate. And then these are Baba's words. Baba uses the word, that if a person is hungry, he first thinks of his favorite dish. His mouth starts watering and he longs to eat it. There are people who have love and desire for name, love for fame, love for money, and thus greed, जिसको हम लोभ कहते हैं, लालच कहते हैं, तुष्णा कहते हैं, that also is a kind of love, but a lower type of love. There is money love, name love, fame love, greatness love. That these are all different types of love, but of a lower type. Baba then goes on to say that the love of a mother for her child is also not pure love, because in that love, the mother derives satisfaction out of loving, and therefore it is not pure love. Extending it further, Baba says that the heroes who die in the battlefield for the sake of their nation, that also is not pure love. Then Baba gives different types of lust. We assume lust to be only connected with, say, sexuality. But Baba says here, and these are Baba's words, you love rice and curry. This is lust. You love a cigar. Lust again. You love curry and eat it, but you do not give anything by the act. In other words,
You consume your beloved, but you don't give anything back to the beloved. You finish the beloved. आपका जो प्रियतम है उसको आप खत्म कर देते हो. In lust, there is a reliance upon a sensual object and consequent spiritual subordination of oneself to it. In other words, lust is a gratification of the senses. It can be any sense. It can be sense of touch, sense of smell, sense of taste, sense of sight. Anything that gratifies the senses, it is called lust. Lust narrows down the life, whereas love expands the life, expands the being. So here, these are the examples of lust that Baba has given, different examples of lust. And the most important criterion in order to distinguish, हमको अगर जानकारी चाहिए कि मेरे में जो फीलिंग हो रही है वो काम वासना है, लस्ट है या प्रेम है या लव है. In my understanding again, this is one very singular characteristic, and that is Baba says, in lust there is excitement. हम उत्तेजित हो जाते हैं. Whereas in love there is tranquility. Tranquility यानी शांति. लव के वजह से हमको एक तरह की पॉइज, एक तरह की शांति मिलती है. Whereas love में हम उत्तेजित हो जाते हैं. So that could be, in my understanding, a very dependable parameter of whether what emotions we are getting within us, whether that is lust or it is love. Then Baba goes on to say, again Baba's words, people say, I love my beloved. I say, I love my mother-in-law, you see, because she has to come in somewhere. So now Baba says, where is the love there? Because I am talking about I and I am talking about mine. So here, wherever there is a I or there is a mine, it is not true or pure love. It is adulterated love. It is, you can say, conditional love, because there is a I involved in that. Then Baba goes on to say that even infatuation यानी you get enamored, हम एकदम क्या बोलते प्रभावित हो जाते किसी को कोई दृश्य देख के या किसी कोई ब्यूटी को देख के, we get enamored. That is infatuation. That is also considered as, wrongly considered as love. It is only an infatuation. Then Baba says greed. Greed is also a desire to possess something. That also is a lower type of love, because love is, what should I say, sakala pasara. Love ka sakala pasara hai. Love is everywhere. Love is all pervading. But these are all very low types of love, which many of us indulge in and think that we are actually loving. So anger and jealousy, Baba kehte hai, that is also, that comes when your desires are thwarted. जब हम देखते हैं कि हम किसी के प्रति भागते हैं, कुछ हासिल करने में भागते हैं और उसमें हम नाकामयाब होते हैं, we fail in achieving that, then that also is a kind of a lower type of love. So these are all different types of lower types of love. Now we are supposed to evolve ourselves into a higher type of love. Now what is a higher type of love? Baba says that higher type of love, or you can call it pure love or true love, but not divine love. Divine love कुछ अलग ही चीज है. So what is higher type of love? Baba says the emergence of higher form of love from the shell of lower love is helped by constant exercise of discrimination. विवेक बुद्धि हमको इस्तेमाल करनी है और हर एक टाइम वी हैव टू इंटरजेक्ट कि भाई ये लव है यानी लोअर लव है या हायर टाइप ऑफ लव है. बाबा कहते हैं वी हैव टू डिस्टिंग्विश, हमको अंतर करना है कि ये लोअर टाइप ऑफ लव है या हायर टाइप ऑफ लव है. Obstructive or obstructive factors, Baba says, are infatuation, lust, greed, anger, jealousy, envy. अगर वो कुछ भी चीज हमारे में है, हमारे में आईनेस है, माइनेस है, तो वो लोअर टाइप ऑफ लव हो गया. अभी हायर टाइप ऑफ लव के लिए बाबा एक एग्जांपल दे रहे हैं कि एक बच्चा, आपका खुद का बच्चा,
रास्ते पे घूम रहा है, he is moving around with tattered clothes, dirty है, tattered clothes है, तो उस दरमियान आपको फीलिंग क्या होती है? आपको ये फीलिंग होती है कि हम उनको अच्छे कपड़े पहनाए, उसको नहलाए, उसको अच्छे तरीके से देखे। तो अगर वो सेम फीलिंग और किसी का बच्चा भी रास्ते पे खेल रहा है under similar circumstances, and if you feel the same way for a stranger, for a stranger's child, and if you take the same action of bathing the child, feeding the child, clothing the child as you have done for your own child, then Baba says that is a form of higher type of love where there is no I, my, me and mine. That is one thing. Then Baba goes on to say about another higher type of love. Acha, another thing Baba says, devotion. We talk about devotion as love. Baba says devotion is totally different from love. Bhakti marg जिसको हम कहते हैं, भक्ति जब चरम सीमा में पहुंचती है तब प्रेम का जागृत होना होता है. Means when the devotion is at its apex, epic, zenith, then love is generated, then love is created. Then Baba goes on to say, in devotion you ask, in love you give. A lot of difference. Then Baba goes on to also say, many people mistake prayer, pratana, to be love. Most prayers, leaving aside Baba's prayers, which is nothing but praising the Lord, praising the attributes of the Lord. Most standard prayers are nothing but asking and begging of the Lord. And Baba says that to ask of the beloved is an insult to love. So, in other words, prayer also is a kind of not the ultimate or the divine love. then Baba goes on to say about another type of love, and that love was of Majnun towards Layla. Baba says that is true love. That is not an intellectual love. That is true love. When Majnun kept on thinking all the time about his beloved, and that is Layla. And Baba goes on to say that he would have been happy to marry her off to somebody else if he knew that would please his beloved, Layla. In other words, selflessness is the criteria, is the characteristic feature, is the test of pure love or true love. And Baba says that Majnun's love for Layla was so intense that every moment he was thinking of nobody and nothing, no food, no sleep, only Layla, and that ultimately brought him to me. Baba कहते हैं कि मजनू brought him to me, I would consider as mukti or liberation. So that is the meaning of pure love or true love or real love. Now Baba says, how do you create that love? ये theoretically सब हो गया. How do you create that love? First of all, what is pure love? एक ही sentence में हम बोल सकते हैं पूरा भाषण. Love is that which gives and does not expect anything in return. खाली देते ही जाना है. One way traffic है. Love is like oil poured over water. पानी में अब ऑयल को करो तो सब जगह फैला जाता है. वो नहीं देखता है कि यहाँ पे हमारा ग्लास को क्रैक हो गया है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, या यहाँ पे डर्ट है, कुछ गंदगी है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा. It will spread all over. Unadulterated, unconditional love. Whereas any other type of love is like a ghee which coagulates. अब घी को पानी में डालो तो एक जगह पे हो जाएगा. That is a conditional love. आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपको प्रेम करूंगा. That is a conditional love. So our love, Baba says, should be like oil which spreads all over, no conditions attached. Now coming back to how do you get this true love? Baba says that needs my grace. मेरी कृपा की जरूरत है. Baba says मेरी कृपा गिरेगी तो आपको वो true love आएगा. We are not talking yet about the divine love, mind you. वो कृपा, Baba says, grace is not cheaply bought. Grace कुछ आप प्रार्थना करो, तपस्या करो, तप करो, जप करो, कुछ भी पेनेंस करो,
उससे आपको ये ग्रेस मिलने वाली नहीं है. ग्रेस डज नॉट फॉलो एनी लॉ, इट इज जस्ट ग्रेस. वो हिसाब से तो बाबा कहते हैं इट इज गेन्ड. हाउ? नाउ दीज आर द क्राइटेरियाज which Baba has said. It is gained by being always ready to serve and being reluctant to be served. हम सेवा दूसरों को दे लेकिन किसी को हमारी सेवा करने ना दे. That way. There are many points which lead to this grace. Wishing well for others at the cost of one's own self. Never backbiting, किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की निंदा नहीं करनी है. Tolerance, the sahanshilta, tolerance supreme. These are the points which can lead us for Baba to be tempted to give us this grace. Trying not to worry. Baba says it is impossible not to worry, but you must try not to worry. That can also give us the grace. Thinking more of the good points in others and less of their bad points. किसी की अच्छाई है तो उसके ऊपर विचार करो, उसको स्प्रेड करो, उसका प्रसार करो, एंड नॉट ऑफ द बैड पॉइंट्स. अधिकतर हम लोग देखते हैं कि किसमें क्या बुराई है और उसी को हम पब्लिसाइज करते हैं. देन बाबा गिव्स दिस एग्जांपल जो मैंने बताया मजनून का, वो हो गया. इन शॉर्ट, इन प्रेम, इन लव, देयर शुड बी नो थॉट ऑफ द सेल्फ. बिल्कुल अपना सेल्फ के बारे में कुछ भी थॉट नहीं होना चाहिए. तो दैट इज what is known as pure love, real love, true love. Now the third point, we are talking about divine love. That is the ultimate. You see, बाबा को किसी ने पूछा था कि what is your message to humanity? तो बाबा ने कहा है, I have only one message to give and I repeat it age after age. Love God and become God. That's as simple as that, yet found to be almost impossible. क्योंकि वो जो बाबा हमारे से लव एक्सपेक्ट करता है, जैसे कि वो वैलेंटाइन का प्रेयर बताया, पोएम बताया, वैसे है. It is well nigh impossible for us to have that divine love because Baba himself says this love cannot be created. हम अपने आप में वो लव को क्रिएट बिल्कुल कर नहीं सकते हैं. लव इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड टू मैन. वो एक गिफ्ट है. Actually, Valentine is nothing but a gift that is given by one to the other. It can be a lover, beloved, friends, family, whatever it is. It can only come as a gift. And Baba says that those whose hearts are pure and simple. So ये यहाँ पे बाबा किस चीज को महत्व देते हैं? Purity of the heart. Purity, in my limited understanding, would mean absolute selflessness. बिल्कुल भी selfishness होना नहीं चाहिए. That, in my understanding, is purity of the heart and simplicity of the heart. Be simple. Don't be a hypocrite. Don't show off to others what you are not. Something like that. Baba कहते हैं, to those whose hearts are pure and simple, this love comes as a gift through the activating grace of a perfect master. यानी ये जो बाबा की जो ग्रेस है, when we talk about Baba, he is the avatar, he is the eternal living perfect master. He can activate that grace for us. The divine love की grace की जो बात हो रही है, and this divine love will perform the supreme miracle of bringing God into our heart. यानी कि वो divine love हमको जब तक नहीं मिलता है, लेकिन बाबा also says that this gift is rarely given. क्यों? क्योंकि हमारे में वो गिफ्ट को झेलने की पात्रता होनी चाहिए. We should be able to contain that gift, and therefore बाबा हमको टेस्ट करके देखते हैं कि भाई हमारे में वो सहन शक्ति है क्या वो गिफ्ट को झेलने की. और अगर वो गिफ्ट मिल गई तो बाबा कहते हैं, if you got that love, that means you have found God. Because that man to whom this gift is given, the receiver, he is like a fish flopping out of water. जैसे मछली को हम समंदर से बाहर निकालते हैं तो मच्छी कैसे तड़प रही है,
और वो समंदर में एक में होने का प्रयत्न करती है. In the same way, those who have got that gift, he is suffering. He is he is flopping out of water. His behavior is that of a fish. And then Baba goes on to say that he alone knows the real meaning of love who receives this gift of God. The lover who receives it cannot express it to others. ये कुछ ट्रांसफरेबल गिफ्ट नहीं है. जैसे कि हमारी कोई पिक्चर की टिकट ली, सिनेमा की टिकट ली, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, चलो आप जाइए. इट इज ट्रांसफरेबल. ऐसे ट्रांसफरेबिलिटी उसमें नहीं है. अगर आपको मिला तो यू कैन नॉट गिव इट टू समबडी एंड यू कैन नॉट इवन एक्सप्रेस इट विथ समबडी. व्हेन आस्क्ड, ओके, बाबा के हिज माउथ इज स्टिच्ड, यानी जिसको ये डिवाइन गिफ्ट मिलती है उनको अंदर में ही इज बर्न इनसाइड विद इन टू एशेस. उनके सब डिजायर्स है, सब इंप्रेशंस है, सब संस्कार है, सब स्ट्रेंथ है, सब बुराई है, सब अटैचमेंट है, सब जल के सब भस्म हो जाते हैं. और ऐसे जलना है कि उनका धुआं बाहर नहीं निकलता है. दैट इज व्हाट बाबा सेज. लव इज सच दैट इट बर्न्स द लवर बट नो smoke should escape. In other words, you must be able to contain that love and not express it to anybody else. His mouth is stitched and no smoke ever comes out. The gift of love knows no law. ये तो बाबा को जब हुक्की होती है, विम होता है, लहर होती है, जिस भी आप बोलो शब्दों, तब वो बाबा वो प्रदान करते हैं उनके भक्त को ये गिफ्ट. It has no law. There is no law. He can give it to anybody and everybody. और लास्ट में पता नहीं मुझे कितना टाइम है, और लास्ट में जो बाबा का, एक्चुअली आई एम डाइग्रेसिंग अ लिटिल बिट, बाबा का एक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट है जो हमारे सेंटर में भी फ्रेम किया गया है. हाउ टू लव गॉड. ईश्वर को कैसे प्रेम किया जाए, वो मैं अभी नहीं दोहराऊंगा. सबको हमको मालूम है. 8 पॉइंट्स दिया गया है. अगर हम वो किस्म से रहे, वो किस्म से ईश्वर को प्रेम करें, तो शायद हमारी अर्जी ये है, उनकी मर्जी वो हो सकती है कि वो डिवाइन लव हमको भेंट करे. बट वी हैव टू ट्राई. तो यहाँ पे मैं एंड करूंगा विद बाबा's लास्ट मैसेज which was dictated on 11th of December 1968. उनके बॉडी छोड़ने से कुछ महीने पहले, 1 महीने और कुछ दिन पहले, अबाउट हिज बर्थडे मैसेज फॉर 25th February 1969. इट्स अ वेरी प्रोफाउंड मैसेज और वो सब हमको उसको हृदय में उतारना चाहिए और हमारे निजी जीवन में उसको अमल में लाना चाहिए. ये मैसेज ये है बाबा का. टू लव मी फॉर व्हाट आई मे गिव यू इज नॉट लविंग मी एट ऑल. कुछ अपेक्षा रखते हैं कि हम बाबा को लव करें तो बाबा हमको कुछ देंगे, तो वो प्रेम होता ही नहीं. टू सैक्रिफाइस एनीथिंग इन माई कॉज टू गेन समथिंग फॉर योर सेल्फ इज लाइक अ ब्लाइंड मैन सैक्रिफाइसिंग हिज आईज फॉर साइट. अगर आप कुछ सैक्रिफाइस करते हो बाबा के कॉज में और ये अपेक्षा रखते हो कि बाबा हमें कुछ देंगे, तो उसकी तुलना बाबा कहते हैं कि एक अंधा आदमी है, वो अपनी आंखें डोनेशन में यानी सैक्रिफाइस करते हैं कि दूसरा कोई देख सके. उसकी आंखें का कोई मतलब ही नहीं, तो खुद अंधा है तो दूसरे को लगा कि क्या मतलब है. आई रिपीट दिस. टू सैक्रिफाइस एनीथिंग इन माय कॉज टू गेन समथिंग फॉर योरसेल्फ इज लाइक अ ब्लाइंड मैन सैक्रिफाइसिंग हिज आईज फॉर साइट. आई एम द डिवाइन बिलवेड वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड बिकॉज आई एम लव. मैं डिवाइन बिलवेड हूं, दिव्य क्या बोलते हैं, प्रियतम हूं, वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड. ही हु लव्स मी बिकॉज ऑफ दिस, सिर्फ इसी कारण मुझे जो प्रेम करता है, विल बी ब्लेस्ड विद अनलिमिटेड साइट एंड विल सी मी एज आई एम. अगर हमको कोई भी प्रेम के खातिर प्रेम करते हैं और ना कुछ धंधादारी या बार्गेनिंग के लिए, तो he will be blessed with unlimited sight. In other words, he would become one with Meher Baba. I would like to end my short talk. I thank you very much for giving me this opportunity.
अवतार मेहर बाबा की जय. Jai Baba. Thank you, Baba. Thank you, Cyrus uncle. That was very lucid and to the point as usual. And I think the key takeaway for me from the description of love is that asking the beloved for something is insult, but his compassion is so infinite that even when we ask him something, he still indulges us into all our little requests that we. That is Absolutely. what that is what makes it so amazing. But thanks a lot, and I think we can continue on this subject a little with you on next Sunday as well, Thank you, Baba. as time permitting. Thank you, Thank Sam. Before you come in, there is a short 10-minute film which is on Baba's divine message on divine love. It's a short film. We'll just play the film, Sam, and then you Please do. can come in and give your thoughts. Share your thoughts. Sure, sure. Fine, Sam. Okay, all right. Meher Baba, 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 Meher Baba,
Okay, Sam, all yours. Jai Meher Baba, everybody. Baba. I wish कि वो केक का छोटा सा टुकड़ा लास्ट में जो बाबा केक जो सबको बांटने जा रहे थे उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा हमें भी मिल जाता तो ये जन्म हमारा सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन किस्मत में नहीं है। हाँ, प्रेम, लव सबसे ऊंचे में ऊंचा शब्द जिसको सबसे चीप यानी सबसे हल्के में हल्का उपयोग में लाया गया है हमारे लोगों के बीच। हम समझ नहीं सकते हैं प्रेम क्या चीज है। बाबा कहते हैं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। ये उतनी ऊंची ऊंची चीज है तो फिर उसे समझना कोई आसान तो नहीं है। और फिर जैसे साइरस ने बताया वो 3 तरह के प्रेम होते हैं। तीसरा जो है द डिवाइन लव, वो हमारे बस की बात नहीं है। इट ओनली कम्स डाउन अपॉन अस थ्रू हिज गेट्स। संत कबीर ने बहुत अच्छी तरह से कहा है कि पोठी पर जग मुआ, हुआ न पंडित कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। यानी ये जो क्वालिटी है, ये जो चीज है, वो कहीं ज्ञान से नहीं मिल सकती, ना ही तो उसकी कोई कीमत अदा करके दुकान में जाके आप कहो कि मुझे एक आधा किलो प्रेम दे दो। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो देन व्हाट डू यू डू? एक समय ऐसे ही बाबा बैठे थे कई लोगों के साथ और उन्होंने कहा कि ईश्वर को प्रेम करो। तो वो मेरे जैसा एक कोई डेढ़ डाया जिसको बोलते हैं somebody who's उसने पूछा कि बाबा आप कहते तो है कि प्रेम करो प्रेम करो, कैसे करें आपको प्रेम? ऐसे चैंपियन लोगों के साथ बाबा का उत्तर भी उतना ही चैंपियन होता था। उन्होंने तुरंत उसको पूछा क्या तुम्हारी शादी हुई है? तो said, हाँ जी बाबा हुई है। क्या तुम अपनी बीवी से प्रेम करते हो? तो बोला जी हाँ जरूर करता हूँ। तो बोला उसके लिए कहाँ कोई सीखने गए थे तुम? तो बोला नहीं, वो तो अपने आप अंदर से आ गया। तो बोला बस वही है, अपने आप में अंदर से जागृत करो तो वो हो ही जाता है। फिर जैसे साइरस ने बताया, ये बाबा ने एक हमें मार्गदर्शन के लिए फॉर आवर गाइडेंस ही हैज गिवन अस हाउ टू लव गॉड, खुदा को कैसे प्रेम करना। हमारी तरफ से हम बस इतना ही कर सकते हैं कि उनको प्रेम करने की कोशिश करें, लेकिन जब वो हमें प्रेम करना शुरू करते हैं तो उसकी मजा, उसका आनंद, उसके रिजल्ट्स कुछ अलग अनोखे होते हैं, which cannot be described in words। वो कोई शब्द में बयान नहीं कर सकते हैं। कहीं पे बाबा ने एक बहुत 1 सेंटेंस में कह दिया है लोगों के लिए कि गिविंग फॉर वर्क, आप
मिलके कुछ काम कर रहे हैं और उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो गिव इन एंड गिव अप फॉर लव। प्रेम के लिए तुम्हारे से हो सके उतनी चीज की आहुति यानी सैक्रिफाइस कर दो। एंड फॉर दैट what is required is the purity of the heart, हृदय की शुद्धता। अब ये हृदय की शुद्धता कैसे हो सकती है? Every human being is born with it till we start corrupting it as we grow up. इसीलिए बाबा कहते हैं कि you should be childlike, not childish, but childlike, यानी एक इनोसेंट बच्चे की तरह, कि जो अपने माता पिता को बेहद प्रेम करता है, उस पे डिपेंड होता है। अगर उसको माता पिता दिखाई नहीं देते हैं और वो अकेला पड़ जाता है तो वो रोने लग जाता है until the mother comes running and saves him. कभी कोई छोटा बच्चा 4-5 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ कोई मेले में जाता है तो वो अपनी माँ की साड़ी का जो कुछ पल्लो है वो पकड़ के चलते रहता है, यहाँ वहाँ सब देखते रहता है क्या क्या हो रहा है। Everybody is having a good time. Suddenly उसके हाथ से वो पल्लो छूट जाता है, मदर गोज वन वे और ये बच्चा अपने ध्यान में कहीं और निकल जाता है। Then the child realizes कि ये तो मैं अकेला हो गया, ये सब अनजाने लोगों में इतनी भीड़ भाड़ में मैं अकेला हो गया। He starts to cry because वो घबरा जाता है और थोड़े ही समय में उसकी माँ को भी महसूस होता है कि हाँ ये मेरा बच्चा तो साथ में है ही नहीं, वो कहीं गुम हो गया है। तो वो दोनों एक में को ढूंढने के लिए निकलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ये जो बाबा कहते हैं कि होल्ड ऑन टू माय दामन, वो यही है। वो माँ के साड़ी का पल्लो जैसे है वैसे ही ये जो दामन पकड़ के दुनियादारी के सब भीड़ भाड़ से बाबा हमें अपनी तरफ ले जाएंगे। That is what holding on to his daman is all about. आप सब जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि बाबा और गांधी जी दोनों जहाज पे एस राजपूताना से इंग्लैंड गए थे और तब बाबा ने गांधी जी से कहा था कि अगर आपको टाइम मिले तो मैं फलाने घर में रहता हूँ, आके मिलना। तो एक शाम को गांधी जी वहाँ पहुंचे और उन्होंने देखा कि ये सब टॉल हेफ्टी लोग, बाबा ऊपर के कमरे में थे तो नीचे खड़े थे और सभी के आंखों में से आंसू निकल रहे थे। their eyes were wet. और वो गांधी जी चकित हो गए कि ये भले हट्टे कट्टे लोग, ये इनको क्या हो गया है। So by the time he goes up, he sees के लेडीज जेंट सभी लोग, कुछ अलग ही माहौल है वहां पे। तो जब वो बाबा से मिलने गए तो गांधी ने पूछा कि बाबा ये लोग आप में क्या है कि ये लोग ऐसे सब इतने इमोशनल बन गए हैं। बाबा said very beautifully, he said, उन्होंने कहा कि from the top of my head
मेरे सर से लेके टू द टिप ऑफ माई टो, मेरे पैरों के, आई एम नथिंग बट लव। मैं और कुछ नहीं बट प्रेम हूं। और ये इतना बड़ा प्रेम का भंडार किसी भी व्यक्ति को डाइजेस्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है, और उसका हृदय भर जाता है और फिर वो आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। सो दैट इज, माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट मेहर बाबा इज ऑल अबाउट। Menos, how much time do I have now? Hello? I'm just, you can conclude in the next couple of minutes. Okay. Okay. मैं एक छोटी सी राबिया की एक कहानी बता देता हूं। राबिया अकेले में खुदा को पाने के लिए बहुत तकलीफ से गुजरी। आखिर उसने एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर अपने आप को रखा था, और कुछ खास नहीं था खाने पीने का, कुछ पानी का घड़ा और ये थोड़ा सा ब्रेड वगैरह लेके उसका गुजारा चल रहा था। एक दिन वो बड़े ध्यान में चली गई, और फिर ध्यान के बाद उसको नींद आ गई। उसको नींद आ गई, और जब उसकी जाग हुई तो वो झपक के उठी और खुदा से माफी मांगी कि मैं आपको इतना समय तक याद करने को भूल गई। फिर उसको भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी, तो वो छोटा सा जो मटका था वो उठा के वो पीने जा रही है, तो उसके हाथ से वो मटका फिसल के नीचे जमीन पे गिर के टूट जाता है, तो उसको पानी नहीं मिलता है। फिर वो कुछ रूखा सूखा खाने के लिए जाती है, तो वो भी मट्टी में वही कादब किचन में गिर जाता है। तो ये एरज जैसा वाला ने कहा था ये स्टोरी। तो एरज कहते थे कि राबिया की आंखों से खून के आंसू बहने लगे, और उन्होंने खुदा से कहा कि क्या खुदा मेरे किस्मत में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खाने को भी नहीं है? तो तब खुदा की आवाज, गेबी आवाज जिसको हम कहते हैं, वो सुनाई दी, और उसने कहा, खुदा ने कहा उसको, राबिया को, ए राबिया, एम आई नॉट इनफ? क्या मैं तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं हूं कि ये सब चीजों की तू अजून तक, यानी कि वो एक प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा और सीमा की हद से जो गुजर जाता है कि वहां ईश्वर और ईश्वर के सिवाय और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती है। एंड दैट इज व्हाट लव, प्रेम इज ऑल अबाउट। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। On this Valentine's Day, I just pray to Baba कि ये जो पूरी दुनिया जो प्रेम के इसमें ढूंढ रही है, वो सही रास्ते पे आकर जो असली खजाना है प्रेम का, उसको प्राप्त करने के पात्र बन जाए, और हमारे जो बचे कुचे जिंदगी के जो भी है, उनकी कृपा से, उनके प्रेम में हम रचे रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you, Sam. प्रेम एक ऐसा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। साइरस भाई, सैम ने इतना बखूबी से उसको हमारे सामने रखा
मेरे विचार से अगर कोई मुझे पूछे ईश्वर का प्रेम क्या है, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं रहेगा सिवाय इतना इतना ही कह सकता हूँ कि प्रेम से, ईश्वर के प्रेम से ही उनकी अपार करुणा बहती है। His compassion flows through his endless love, his infinite love. और एक छोटी सी कहानी करके फिर लोग तो जो हमने पिछले रविवार को भी शायद 2 रविवार पहले फिल्म में देखी, ड्रामा में देखी थी, कि बाबा ने जब शरीर छोड़ा था तो जब उनका शरीर समाधि में रखा गया था और उसके बाद मंडली वापस महराजाद आती है तो सब बड़े उदास थे। स्वाभाविक है, इतने साल बाबा के साथ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी, ये बहुत बड़ा लॉस था। और एरज भाई ने मनी बहन से कुछ पत्र मांगे थे सुबह, वो भूल गई क्योंकि उनके वो बाबा के ही विचारों में ख्यालों में खोई रहती थी। शाम को उनको याद आया, वो जाके एरज भाई को पत्र देती है। और एरज भाई जानते थे मनी बहन की जो मनस्थिति थी, मानसिक स्थिति जो थी, कि वो कितना बाबा के लिए, बाबा को कितना मिस कर रही थी, बाबा के लिए कितना तड़प रही थी। तो एरज भाई ने, महराजात का शाम का समय था, सूर्यास्त हो रहा था, आप वो नज़ारा अपने सामने ला सकते हैं। एरज भाई मनी बहन को एक किसी कोने में ले गए गार्डन के एरिया में, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई पड़ रहा है? तो मनी बहन ने कहा कि हाँ, भेड़ बकरियाँ जो है उनका एक झुंड है वहाँ पर, और भेड़ों की आवाज़ आ रही है, बा 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 बा, इस तरह से वो बोल रहे हैं। नीरज भाई ने कहा कि तुम ध्यान से देखो, क्योंकि ये सूर्यास्त हो रहा था इसलिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, तुम ध्यान से देखो तुम्हें क्या दिखता है। तो वो कहती हैं कि भेड़ें, उन्होंने देखा, मनी बहन ने कहा कि भेड़ें अलग अलग दिशा में घूम रही है। फिर उन्होंने, नीरज भाई ने कहा फिर से देखो कि तुम्हें क्या दिखता है। तो उन्होंने कहा कि भेड़ें घूम तो रही है मगर उनके बीच में, बीचों बीच एक बड़ा पत्थर है, ऐसा पत्थर जैसा मुझे एक फिगर दिख रहा है। नीरज भाई ने कहा फिर से ठीक से देखो। तो मनी बहन ने बड़े नज़दीक, जितना नज़दीक हो सके उतना जाकर उन्होंने देखा, तो जो बीच में जो फिगर था वो पत्थर नहीं था, मगर वो चरवाहा बैठा था, जिसने अपने आप को एक कंबल से जिसने अपने आप को कंबल से ढका था। दूर से इन इन वेरी लो लाइट, हल्की रोशनी में वो पत्थर जैसा दिख रहा था। तभी एरज भाई ने कहा कि हम लोग भी ये भेड़ बकरी की तरह ही है, इधर उधर घूमते रहते हैं, मगर हमारा जो चरवाहा है, हमारा जो नाखुदा है, वो बीचों बीच बैठकर हम लोगों के ऊपर अपनी नजर बनाए रखा है, और ये नजर हमेशा बनी रहेगी, ये कभी मत भूलिएगा। बाबा ने शरीर तो छोड़ दिया है, मगर उनकी नजर हर वक्त अपने प्रेमियों के झुंड पर हमेशा रहेगी। और मेरे विचार से उनकी उनकी उनका प्रेम और उनकी करुणा उनकी नजर से ही बहती रहती है। हमारे जीवन का यही अनुभव है, हम सबके जीवन का यही अनुभव है। अगर उनकी करुणा नहीं होती, उनकी दया नहीं होती, तो हमारे में उतनी क्षमता नहीं है, उतनी औकात नहीं है कि हम अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक को प्रेम करने की चेष्टा कर सके। आज जब भी हम प्रार्थना करें, आरती करें, बाबा के उस प्रेम, उस करुणा को याद कीजिए, जिसकी वजह से हम आज भी, हमारी गाड़ी चल रही है, और उसी की वजह से आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले जो भी जीवन काल है, जो भी जन्म आगे आएंगे, अगर मांगना ही है कुछ उनसे, तो यही मांगिएगा कि आपका दामन, आपकी करुणा और आपका प्रेम यही मिलता रहे।
अवतार मेहर बाबा की जय। हम लोग प्रेम करो तुम प्रेमियों, ये छोटा सा गीत है, उसके बाद ये सुनेंगे, उसके बाद धुन और आरती के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अगले रविवार को फिर से मिलेंगे 25 तारीख का, जैसे 4:30 ऑनलाइन कार्यक्रम होगा। अगर किसी को इनविटेशन कार्ड ऑनलाइन नहीं मिला है तो जरूर आप मुझे संपर्क कीजिएगा। अवतार मेहर बाबा की जय। कैन वी हैव द सॉन्ग? थैंक यू। प्रेम करो तुम प्रेमियों, मुझसे हृदय लगाए। प्रेम बिना मुझको नहीं, प्रेम बिना मुझको नहीं कोई भी जन प्रेम करो तुम प्रेमियों, प्रेम करो तुम प्रेमियों। प्रेम ईश से करते जाओ, सबसे ही तुम प्रेम करो। बंधु प्राणियों से सेवा से जीवन में ये नेम करो। जीवन में नेम करो, प्रेम करो तुम प्रेमियों, प्रेम करो तुम प्रेमियों। प्रेम बिना है जीवन नीरस, प्रेम सुधा बस पाए रहो। मुझ में हरदम आय रहो, खुद में हरदम जाय रहो। खुद में हरदम जाय रहो। प्रेम करो तुम प्रेमियों, मुझसे हृदय लगा। प्रेम करो तुम प्रेमियों,
This was written by Bob Holt. It's been #1 on the charts, I think, for many, many years. Okay, you want to start a little guitar thing? I am the ocean where all have begun. I am beloved sublime. I am the ocean where all finally come. I am the one beyond time. I am the one beyond time. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of limitless joy, infinite consciousness too. I am the music that never will cloy. I am the ocean in you. I am the ocean in you. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean, unending peace, infinite hearing and sight. You from your chains I've come to release into my ocean of light. Into my ocean of light. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of unbroken calm, infinite bliss I am too. I've been called Jesus, Buddha and Ram, and now Meher Baba by you. And now Meher Baba by you. For I am the one who made heaven and earth, planets and stars up above. I am the treasure of infinite worth. I am the ocean of love. I am the ocean of love. Drown in my ocean of love. Jai Baba. मेहर बाबा, 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 मेहर बाबा,
मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा। बुझावे नार जल्लतनी एकर कुदरत ने फरमा तू छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातू अया मुर्शद मेहर बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदाना जात थी वाके फतह ठो मेहर बातू तुझे मालिक हकीकत नो तू आशे बीने आरिफी तुझे दरी या है वहदत मारिफत नो होई तू फातू हमोरे रब ने साले बख्श दे ज्ञान इज़्ज़तनु कि तू पर मात्मा ज्ञानी छेने मो तारे इरफातू खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साकिया पी दे पैमातू हमारी नाव भर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा
रत्ने फरमातु छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे मातु। Thank you all for joining and wish you all a very happy Baba Valentine. We'll see you again next Sunday and throughout the week, of course, with all our programs of the Bombay Center. Thank you. Jai Mehr Baba. जय मेहर बाबा।